नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी संगम पर बात करने वाले हैं। ये हैं कैन, कैड और कैम का इंटीग्रेशन। मतलब कंप्यूटर एडेड नेटवर्किंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। हम देखेंगे कि ये तीनों मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पूरा तरीका ही कैसे बदल रहे हैं। और हमारी आज की बातचीत का आधार है सौरभ पेन कंटेंट डिजिटल का एक लेख। इसका टाइटल है कैन, कैड और कैम का एकीकृत उत्पाद विकास। तो हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये टेक्नोलॉजीज एक साथ काम कैसे करती हैं और आज की इंडस्ट्री के लिए ये तालमेल क्यों इतना ज़रूरी हो गया है, खासकर स्पीड, एक्यूरेसी और कोलैबोरेशन के मामले में। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अगर हम पहले के समय की बात करें, जो पारंपरिक तरीके थे, उनमें प्रोडक्ट डिज़ाइन, फिर उसका एनालिसिस और फिर असल में उसे बनाना, ये सब काफ़ी अलग अलग होता था, है ना? इसमें क्या चुनौतियां थी असल में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले ये सब प्रक्रियाएं मतलब डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स या टीमों में बंटी हुई थी। तो होता ये था कि डिजाइन टीम ने कैड में कुछ बनाया, फिर वो फाइलें शायद आगे गई एनालिसिस के लिए, और फिर कहीं जाकर मैन्युफैक्चरिंग टीम ने कैम सॉफ्टवेयर से उसे बनाने का सोचा। इस पूरी जर्नी में कम्युनिकेशन गैप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, देरी, इसका खतरा बहुत ज़्यादा था। मतलब डेटा को एक सिस्टम से दूसरे में ले जाना ही अपने आप में एक सिरदर्द था। और आज का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, कंपनियां ऐसी रुकावटें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर ये जो इंटीग्रेशन है, ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? और इसमें ये जो कैन है, कंप्यूटर एडेड नेटवर्किंग, इसका क्या रोल है स्पेसिफिकली? हाँ, यहीं पे ये इंटीग्रेशन एक तरह से क्रांति लाता है। आप कैट को ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल हाईवे है, या शायद एक नर्वस सिस्टम जो कैड यानी डिजाइन का दिमाग और कैम यानी मैन्युफैक्चरिंग के हाथ, इन दोनों को जोड़ता है। ये पक्का करता है कि जो भी डेटा है वो इन अलग अलग सॉफ्टवेयर और टीमों के बीच बिना किसी रुकावट के लगभग रियल टाइम में फ्लो हो सके। तो इससे एक बहुत पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होता है, जहां डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग टीमें सब एक ही अपडेटेड जानकारी पर एक साथ काम कर सकती हैं। अच्छा, सोर्स लेक में इसके कई फायदों का जिक्र है। तो पहला शायद यही हुआ कि सब कुछ कनेक्टेड रहता है, जिससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। कोलैबोरेशन कैन की वजह से जैसे ही कोई डिजाइनर कैड में कोई चेंज करता है, वो इन्फॉर्मेशन फॉरन कैम सिस्टम तक और बाकी रिलेटेड टीम्स तक पहुंच जाती है। इससे गलतफहमियां बहुत कम हो जाती हैं और ये रिस्क भी घट जाता है कि कोई पुरानी जानकारी पर काम कर दे। सोचिए, डिजाइन में जरा सा बदलाव हुआ और वो मैन्युफैक्चरिंग टीम तक टाइम पर नहीं पहुंचा, तो कितना नुकसान हो सकता है। ये सिस्टम उसे होने से रोकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि नए डिजाइन्स को टेस्ट करना, प्रोटोटाइप बनाना, वो भी तेज हो गया होगा। निश्चित रूप से। और यही दूसरा बड़ा फायदा है, फास्टर प्रोटोटाइपिंग। जब कैड में कोई डिजाइन बनता है या उसमें कोई बदलाव होता है, तो उसे असलियत में बनाने से पहले CAN नेटवर्क के जरिए सिमुलेशन और एनालिसिस के लिए तेजी से भेजा जा सकता है। तो जो फीडबैक लूप है वो बहुत छोटा हो जाता है। आप जल्दी से डिजाइन को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इससे इनोवेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। और एक्यूरेसी का क्या मतलब? जो कंप्यूटर पर दिख रहा है, क्या ये सिस्टम पक्का करता है कि वैसा ही बने? क्योंकि अक्सर कागज और असलियत में फर्क आ जाता है। हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। क्योंकि कैड से डिजाइन डेटा सीधे कैम सिस्टम में जाता है ना, और फिर वो मशीनिंग इंस्ट्रक्शंस में बदल जाता है। तो इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है और उससे होने वाली गलतियां हैं, उसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। जो वर्चुअल मॉडल है और जो असल में पार्ट बन रहा है, उनके बीच जो फर्क है वो कम से कम होता है। मान लीजिए किसी पुर्जे में बहुत फाइन टॉलरेंस चाहिए, तो ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि वो जानकारी बिना बदले मशीन तक पहुंचे। सुनने में तो ये काफी एफिशिएंट लग रहा है। तो जाहिर है इससे कॉस्ट और टाइम भी बचता होगा। बिल्कुल। चौथा फायदा कॉस्ट और टाइम एफिशिएंसी ही है। जब इंफॉर्मेशन बिना रुकावट के फ्लो करती है, तो डिजाइन में बार बार बदलाव, मतलब वो जो रीवर्क होता है, उसकी जरूरत कम पड़ती है। सही जानकारी होने से मटेरियल वेस्टेज कम होता है। और क्योंकि पूरी प्रोसेस स्मूथ चलती है, तो प्रोडक्शन में रुकावटें यानी डाउन टाइम वो भी घटता है। तो कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया ज्यादा किफायती और तेज हो जाती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपनाना खासकर छोटी या मीडियम साइज की कंपनियों के लिए बहुत महंगा या कॉम्प्लेक्स नहीं होता?
ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, शुरुआत में टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सोर्स इस बात पर जोर देता है कि जो लॉन्ग टर्म फायदे हैं, जैसे गलतियों का कम होना, वेस्टेज का घटना और मार्केट में जल्दी पहुंच पाना, वो अक्सर शुरुआती लागत से कहीं ज्यादा होते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो कंपनियों को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। सोर्स में इंडस्ट्री 4.0 का भी जिक्र था। ये इंटीग्रेशन उस बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है? हाँ, ये पांचवा और फ्यूचर के लिहाज से बहुत अहम पॉइंट है। इंडस्ट्री 4.0 का आधार। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब ही है स्मार्ट कनेक्टेड फैक्ट्रियां, जहां मशीनें, सिस्टम, लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। इसमें आईओटी डिवाइसेस सेंसर डेटा भेजते हैं, एआई उस डेटा को एनालाइज करके प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है। तो ये जो कैम, कैड और कैम का इंटीग्रेशन है, ये इसी कनेक्टेड माहौल की नींव रखता है। ये कंपनियों को फ्यूचर की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जैसे ऑटोमोटिव या एरोस्पेस जैसे बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में तो इसका इस्तेमाल काफ़ी पहले से हो रहा है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, कंज्यूमर गुड्स, मतलब लगभग हर उस फील्ड में फैल रहा है जहां प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है। जहां भी स्पीड, एक्यूरेसी और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, ये इंटीग्रेशन फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ये धीरे धीरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कैन, कैड और कैम का एक साथ आना ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया को बदल रहा है। ये जो अलग थलग से स्टेप्स होते थे उनको एक स्मूथ डिजिटल फ्लो में जोड़ रहा है। इससे सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेज, सटीक और कोलैबोरेटिव बन गया है। आइडिया को हकीकत में बदला जाए। ये डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स के मिलकर काम करने के तरीके को बदल रहा है। और हाँ, ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ देता है कि जैसे जैसे ये सिस्टम्स और भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंट होते जाएंगे, फ्यूचर में हम प्रोडक्ट्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे और कैसे बनाएंगे। क्या वो प्रक्रिया आज हम जितना सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और अलग होगी? इस पर सोचना वाकई में काफ़ी रोमांचक है।